हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हंटेड हाउस पार्ट 2 में। इसके पहले वाले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि एनी नामक एक लड़की जो कि पास के भूतिया वाले महल में कैद हो जाती है और उसके स्थान पर उसके घर में एक चुड़ैल आकर रहने लगती है, जो कि ये बात उसके घर वालों को पता नहीं है। और जैसे ही सुबह होती है और एनी के रूम का अलार्म बजने लगता है और वो चुड़ैल खूब मज़े से सो रही होती है, तभी एनी की माँ वहाँ पे आती है और बोलती है कि एनी, तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? तब अचानक से वो चुड़ैल उठ जाती है और एनी की माँ की तरफ घूर कर देखती है और बोलती है नहीं। तो एनी की माँ उससे पूछती है कि क्यों नहीं जाना, तो वो बताती है कि आज मुझे बुखार हुआ है। तो एनी की माँ ये सब देखने के लिए उसके शरीर को टच करती है और पाती है कि वो काफ़ी सुस्त होती है। तो वो उसे सलाह देती है कि आज तुम स्कूल जाने के बजाय आराम ही करो और आगे आने वाले वीकेंड में भी तुम काफ़ी आराम करो, उससे तुमको काफ़ी राहत होगी। और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे फादर के लिए अब जा रही हूँ खाना बनाने, इसलिए आराम करो तुम। इतना सब सुनकर वो चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। और रात की बात है, जब डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी एनी की माँ उससे पूछती है, क्या बेटा पहले से तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो वो सिर हिलाती है और कहती है हाँ। चूँकि वो मांसाहारी है इसलिए उसे वो भोजन पसंद नहीं आता है और कुछ अलग सा रिएक्शन मार के वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर एनी के माता पिता काफ़ी ज़्यादा चकित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें एनी का व्यवहार काफ़ी ज़्यादा बदला सा लग रहा होता है। और रात का समय था और लगभग 3 बज रहे होते हैं और एनी के माता पिता सो रहे होते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से बाहर मोहल्ले में निकल जाती है, क्योंकि अभी तक उसने अपना भोजन नहीं किया था, इसलिए वो अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर भटकती रहती है कि उसे किसी भी इंसान का मांस मिल जाए और वो उसे खाकर अपनी प्यास बुझा ले। और इसके लिए वो काफ़ी देर से भटकते भटकते एक घर में पहुंचती है, जहां उसे एक महिला मिलती है और अंततः वो उस महिला को मारकर उसका मांस बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगती है। और ये मंजर काफ़ी डरावना होता है। फाइनली उस महिला का मांस खाने के बाद उस चुड़ैल की प्यास बुझ जाती है और आज का उसका भोजन का सिलसिला समाप्त हो जाता है। और इसके बाद वो उस मोहल्ले से होती हुई सीधा उस घर की तरफ जाती है और जाकर चुपचाप एनी के बेडरूम में जाकर सो जाती है। और वो यहीं नहीं रुकी, उसने प्रत्येक दिन ऐसा कारनामा करना शुरू कर दिया। वो प्रत्येक दिन जैसे ही 3 बजते थे और जाती थी और मोहल्ले में किसी न किसी को मारकर उसका मांस खा लेती थी। और इन घटनाओं से मोहल्ले में काफ़ी दहशत थी और किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि ये चीज़ उस चुड़ैल ने किया है, जो कि एनी के रूप में थी। और ये सब सोच सोच कर वह चुड़ैल काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होती है। और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स को एनी का कुछ बदला सा बिहेवियर समझ नहीं आता। वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि आखिरकार एनी का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है। और ख़ासकर उसकी माता काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगी थी। और वो जब सोती थी तो उन्हें नींद भी नहीं आती थी, वो एनी के बारे में ही सोचती थी। और उन्होंने आखिरकार निर्णय लिया कि अब हम एनी को किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। पर वो जितने भी बार एनी से इस बात का जिक्र करती कि चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाते हैं और इससे तुम्हारा बिहेवियर में जो चेंजिंग हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा और आखिरकार तुम्हें राहत मिल जाएगी, पर हर बार वह चुड़ैल कोई न कोई बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर देती थी और बोलती थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और ये सब देखकर उसकी माता काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है। और एक दिन की बात है, जब उसके पेरेंट्स बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तो एनी की माता उसके फादर से कहती है कि अब मैंने निर्णय लिया है कि एनी को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, क्योंकि उसका बिहेवियर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और उसी दिन की बात है, जब एनी की माँ सो रही होती है तो उसे सपने में एनी दिखती है, जो कि एक भूतिया घर में कैद होती है।
और अपनी मदर को काफ़ी ज़्यादा बुला रही होती है कि माँ मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे हूँ। और ये सब देखते ही उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और उसकी दिल की धड़कन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है और उसे एनी की काफ़ी चिंता होती है। इसलिए वो एनी के रूम में जब जाती है तो वो पाती है कि एनी वहाँ उपस्थित ही नहीं थी। यह देखकर वो चौंक जाती है और वो जब दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो उसे एक ऐसा मंजर दिखता है जिसे देखकर उसका आपा खो जाता है। वो बाहर देखती है कि एनी के रूप में रह रही वो चुड़ैल किसी को मारकर उसका मांस काफ़ी गंदे तरीके से खा रही होती है। ये सब देखकर उसके दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि एनी ये सब आखिर क्यों कर रही है। इसके बाद एनी जब घर की तरफ बढ़ती है तो चुपके से उसके रूम के बाहर छिप जाती है और देखती है कि एनी जब एंटर करती है तो वो डायरेक्ट शावर के लिए चली जाती है और वो कुछ देर वहाँ पर एनी का वेट करती है और वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि एनी ये सब क्या कर रही है, आखिर उसको इन सब में मिल क्या रहा है। और वो जाकर एनी के बेड पर बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। और तभी वह उठकर जब विंडो की तरफ जाती है तो उसे वहाँ कुछ अलग ही मंजर दिखता है। वो जब विंडो की तरफ बढ़ती है तो वो पाती है कि उसे वही पुराने महल में विंडो की तरफ असली एनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भौचक्की रह जाती है। और तभी अचानक उसके दिमाग में वो बात याद आती है जो कि एनी ने उससे कई बार बताई थी कि माँ मेरे विंडो से देखने पर उस पुराने महल के विंडो से कुछ अजीब सा दिखता है और जो कि काफ़ी डरावना होता है, पर हर बार वो उसे दिखा नहीं था। उसके बाद अचानक वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है और वो चुड़ैल यह देखकर काफ़ी ज़्यादा चकित होती है कि एनी की माँ उसके रूम में क्या कर रही है। तो वो उससे पूछती है तो एनी की माँ उसे बताती है कि एनी तुम्हारे पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हें मेरे साथ उनके लिए दवा लाने के लिए मेडिकल चलना होगा। इसलिए मैं जा रही हूँ और कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ और जल्दी से रेडी होकर आओ। और वो निकल जाते हैं और रास्ते की बात है जब एनी की माँ जानबूझकर उस चुड़ैल को एक पुरानी बचपन की कहानी एनी की बताती है कि एनी को गुड़ियों से बहुत ज़्यादा लगाव था और एनी के पास एक मर्सी नामक गुड़िया थी जिसे एनी अपने दिल का टुकड़ा मानती थी और वह जब सोती थी तब भी उस गुड़िया के साथ ही सोती थी। और बगल में बैठी हुई चुड़ैल ये सब सुनकर बोलती है कि हाँ हाँ मुझे वो गुड़िया याद है जिसे मैं बचपन में काफ़ी ज़्यादा लाड प्यार किया करती थी और वो गुड़िया मुझे आज भी याद है। और इसके बाद एनी की माँ बोलती है कि एनी को बचपन से ही गुड़िया पसंद ही नहीं थी। तब वो चुड़ैल समझ जाती है कि अब उसकी सच्चाई उस एनी की माँ के सामने आ गई है और वह चुड़ैल अपने रूप में आने लगती है, जिसे देखकर एनी की माँ का चेहरा काफ़ी ज़्यादा उतर जाता है और उसका हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह चालाकी से उस कार से निकलकर उसके गेट को बंद कर लेती है और उस कार से पेट्रोल निकालकर उस गाड़ी पर छिड़कने लगती है। और तभी वो चुड़ैल फिर से विनती करती है कि माँ मैं एनी हूँ, आप मुझे नहीं चला सकती, मैं एनी हूँ। तब एनी की माँ बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम एनी नहीं हो, तुम और कोई हो, तुम कोई बुरी शक्ति या बुरी आत्मा हो। इतना कहकर वो उस कार को आग लगा देती है और फाइनली वो चुड़ैल जाकर मर जाती है। इसके बाद एनी की माँ समझ जाती है कि उसने जो सपना देखा था वो हकीकत है और एनी उसी भूतिया बंगले में है और उसके पेरेंट्स इमीडिएटली वहाँ पे जाते हैं और एनी को लेकर आते हैं और एनी की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और एनी वहाँ के किचन में लगे नल से निकल रहे पानी को पीकर 4 दिनों तक सरवाइव किया था। जब ये सब अपने पेरेंट्स को बताती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और एनी की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यदि उसके पेरेंट्स ने थोड़ा सा भी और लेट किया होता तो वो शायद अपनी प्यारी बच्ची एनी को हमेशा हमेशा के लिए खो देते।
और इसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक पुराने बूढ़े पड़ोसी से पता चलता है कि इस घर में बहुत पहले एक डायन रहा करती थी, जो प्रत्येक दिन किसी न किसी को मारकर खा जाती थी। और इससे मोहल्ले में दहशत मच गई थी और आसपास के लोग उस डायन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक दिन वो उस डायन को उसी घर में डालकर बंद कर देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। और उसके बाद वो सभी भूल गए कि उस डायन के साथ क्या हुआ, और अंततः उस डायन का अंत हो गया और वो चुड़ैल बन गई और उसी घर में रहने लगी और इंतज़ार करने लगी कि एक न एक दिन कोई वहाँ पे आएगा और उसे उस घर से निकलने का मौका मिलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जब एनी उस घर में गई और वो चुड़ैल वहाँ से निकलकर बाहर आ गई और अपने पुराने काम को फिर दोबारा कई सालों बाद अंजाम देने लगी। तो दोस्तों, मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।